वेलकम टू टेकोडाइल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपर के टॉप रेटेड बैच के बारे में कि ये बैच जो है आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके क्या क्या क्राइटेरिया और बेनिफिट हैं। मैं आपके साथ इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मुझे जो है इस टॉप रेटेड बैच से कितना फ़ायदा हुआ है। मुझे तो पर्सनली अपर के इस टॉप रेटेड बैच से बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे तकरीबन हो गए हैं दो साल जब से ये मेरी प्रोफाइल के ऊपर ये बैच अवेलेबल है। इससे मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं अब उतने ज़्यादा प्रपोज़ल नहीं सेंड करता जितने मैं पहले सेंड करता था टॉप रेटेड बैच के मिलने से पहले। फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी जॉब के डिफरेंट जो है मंथ में 60 प्रपोज़ल सेंड करता था, अब उनकी तादाद जो है कम हो गई है, 15-20 पे आ गई है और मुझे जो है ज़्यादातर इनवाइट्स आती हैं। तो अपवर्क का इसमें टॉप रेटेड के लिए एक बेनिफिट ये होता है कि अपवर्क टैलेंट स्पेशलिस्ट जो है आपको इनवाइट करता है डिफरेंट जॉब के ऊपर। और इसके अलावा जो है क्लाइंट को आप क्योंकि आपकी विजिबिलिटी टॉप रेटेड बैच के साथ ज़्यादा हो जाती है तो आपको जो है जॉब्स के ऊपर इनवाइट भी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो टॉप रेटेड बैच का होने का ये है कि आपको जो है अप्लाई ज़्यादा नहीं करना पड़ता और इनवाइट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा मुझे जो ये हुआ है कि आप जो है JSS स्कोर एक रिमूव करा सकते हैं, फीडबैक रिमूव करा सकते हैं किसी भी एक बैड रिव्यू का। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और हर क्लाइंट जो है परफेक्ट नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि कोई क्लाइंट के साथ आपके जो है सही तरह प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता या कोई मसला हो जाता है तो क्लाइंट आपको एक नेगेटिव फीडबैक देता है। यूजुअली जो फ्रीलांसर होते हैं अगर वो टॉप रेटेड प्लस ना हो तो वो फीडबैक रिमूव कराना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं अपर के ऊपर तो आपके पास एक एबिलिटी होती है कि आप ये फीडबैक रिमूव करा लें। तो उसका कुछ अपना क्राइटेरिया है। अगर टॉप रेटेड अगर बैच आपके पास अवेलेबल है तो आप ये फीडबैक रिमूव भी करा सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तीसरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि फास्टर पे आउट आपको मिलते हैं आवरली कॉन्ट्रैक्ट पे भी और फिक्स्ड प्रोजेक्ट के ऊपर। आवरली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर आम फ्रीलांसर को 10 डेज़ के होल्ड होता है पेमेंट के ऊपर, तो जब आप टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस हो जाते हैं तब आपका जो आवरली पे आउट होता है वो 5 दिन तक आ जाता है। इसी तरह जो है फिक्स्ड जॉब्स के लिए भी आपका पे आउट 5 डेज़ के लिए अवेलेबल होता है। एक और फ़ायदा ये होता है कि आपका जो अपर की तरफ से जो है मेल्स आती हैं, सजेशन आती हैं जॉब के मुतालिक, तो वो अपर आपको बताता है कि आप इन जॉब के ऊपर अप्लाई करें। इसको जो है अपर जॉब डाइजेस्ट का नाम देता है। मगर सबसे बड़ा जो इसमें अपर के टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस का फ़ायदा ये है कि आपको जो है प्रीमियम चैट सर्विस मिलती है। इसमें क्या कर सकते हैं कि अपर में जो सपोर्ट का मेंबर होता है उससे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं और रियल टाइम में जो आप अपना मसला हल करा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपका कोई प्रोफाइल में मसला है, कोई आपको क्लाइंट से कोई इशू है और कोई आपको इशू है अपर के प्लेटफॉर्म में, तो आप डायरेक्टली जो है रियल टाइम में चैट करके अपर के साथ वो इशू रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये तो बेनिफिट्स हो गए अपर के टॉप रेटेड बैच के। अब हम ये बात करते हैं कि अपर का ये टॉप रेटेड बैच आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके क्राइटेरियाज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है अपर के टॉप रेटेड बैच हासिल करने का वो ये है कि आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो 90 या 90 से हायर होना चाहिए। तो ये अगर आप कर लेते हैं, आपका जॉब सक्सेस स्कोर 90 से अबव होता है तो आप एक जो है ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। सेकंड जो है इसका क्राइटेरिया ये है कि आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो अपर के ऊपर वो 90 डेज़ या 90 डेज़ से ज़्यादा होगा। इसका ये मतलब है कि आपको अकाउंट बनाए हुए कम से कम जो है 3 महीने होने चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे टॉप रेटेड बैच के लिए। जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो 90% है और आपने 16 वीक में से 13 वीक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं अपर के ऊपर। उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे इस टॉप रेटेड बैच के लिए। उसके बाद आपको ये वही जो जनरल जो हमने राइजिंग टैलेंट बैच के हवाले से भी देखा था कि आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीटनेस होना चाहिए। आपका जो डिफरेंट सेक्शन है अपर प्रोफाइल के ऊपर, चाहे वो एक्सपीरियंस का सेक्शन हो, प्रोफाइल वीडियो का सेक्शन हो, स्किल्स के सेक्शन हो, अदर एक्सपीरियंस का पोर्टफोलियो का सेक्शन हो, तो ये जो है आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसी के बाद आप इस टॉप रेटेड बैच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें जो है सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो
लास्ट 12 मंथ में अर्निंग है वो $1000 होनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है, अगर आप टॉप रेटेड बैच हासिल करना चाहते हैं तो आपने ये कोशिश करनी होगी कि आप बड़े प्रोजेक्ट भी करें। आप कोशिश करें कि आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिले जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में कोई भी जॉब कैरी करे, ताकि आपका जो है ये क्राइटेरिया है ये पूरा हो जाए कि 12 मंथ में आपकी एटलीस्ट जो है $1000 की अर्निंग हो। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी स्टेटस, आप ज़ाहिर बात है आप अप टू डेट ही रखेंगे अगर आपने टॉप रेटेड बनना है, और आपका जो अकाउंट के ऊपर है कोई होल्ड नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि अब गलती हो जाती है फ्रीलांसर से, तो अपर जो है वो फ्रीलांसर का अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी गलती नहीं करनी, टर्म ऑफ सर्विस की वायलेशन नहीं करनी जिनकी वजह से जो आपका अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाए। और आपने ये कोशिश करनी है कि आप एक्टिव रहें, लास्ट 90 डेज़ में प्रपोज़ल सेंड करते रहें, आपकी कोई ना कोई अर्निंग हो और कोई ना कोई आपने जो है इनविटेशन वगैरह एक्सेप्ट किया हो। तो इसके बाद जो आपके पास एलिजिबल हो जाएंगे टॉप रेटेड बैच के लिए। और आपको ये जहाँ पे जो है कुछ बेनिफिट बताए हुए हैं कि मोर कंट्रोल ओवर यूर जीएसएस स्कोर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जीएसएस स्कोर में से एक फीडबैक रिमूव करा सकते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दूसरा बेनिफिट, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि आप टैलेंट स्पेशलिस्ट होता है अपर का, वो क्या करता है कि जब भी डिफरेंट जॉब क्लाइंट पोस्ट करता है तो उसका ये काम होता है कि वो डिफरेंट फ्रीलांसर को उसको इनवाइट करे उन जॉब्स के ऊपर। उसके बाद अपर का एक जॉब डाइजेस्ट है, एक ईमेल आती है हर फ्रीलांसर को जिसमें रेलिवेंट जॉब वो सजेस्ट करता है कि आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर लें। और फास्टर पे आउट, जिस तरह हमने कहा था कि हाउरली कॉन्ट्रैक्ट पे है, यूजुअली जो है 10 डेज़ होती है, मगर टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर के लिए ये 5 डेज़ हो जाती है। और एबिलिटी टू ऑफर कंसल्टेशन टू शेयर एक्सपर्टीज़ विद द क्लाइंट, ये यूजुअली जो है राइजिंग टैलेंट बैच वाले के पास भी होता है, तकरीबन टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस बैच वालों के पास भी होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है क्लाइंट के साथ 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं 30 मिनट या 60 मिनट की, और उसके जो है वो क्लाइंट आपको पैसे पे करता है। तो हमने जो ये सारे सिनेरियो देख लिए, तो डेफ़िनेटली जो टॉप रेटेड बैच है उसका अपवर्क में बहुत फ़ायदा है। मुझे तो यूजुअली बहुत ही फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि पहले जो है मेरे बहुत ज़्यादा कनेक्ट वेस्ट होते थे, अब जो है वो कनेक्ट कम वेस्ट होते हैं और ज़्यादातर जो है इनवाइट्स आ जाती हैं क्लाइंट की तरफ से, उसको एक्सेप्ट करके काम कर लेते हैं। तो ये नहीं है कि कम्प्लीटली जो है आप जॉब के ऊपर अप्लाई करना बंद कर देंगे, मगर आपकी जो वो रेशो है वो कम हो जाएगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।